हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही वो रहेगा बैटरीज से रिलेटेड। दैट मीन्स अवर टॉपिक विल बी बैटरीज एंड सेल्स, राइट। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये जो बैटरीज और सेल्स हैं इनसे क्या है, हम डेली रूटीन की लाइफ में भी क्या करते हैं, डील करते हैं। बट हमें क्या है, हमें समझना है कि कौन कौन से लॉजिक्स हैं, मतलब क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं जो इनके पीछे हो रही है। गॉट इट। तो आज हम जानेंगे बैटरीज और सेल्स के बारे में। तो सिंपली अगर मैं बात करूं कि क्या मेन फंक्शन है जो बैटरी और सेल्स में काम करता है, तो एक अगर सिंपली मैं कहूँ तो बैटरीज और सेल इज नॉट अदर देन इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली हमें क्या मिलता है, केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है बच्चों, केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, राइट। कोई भी सेल है, हमें क्या चाहिए होता है, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सेल, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। गॉट इट। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम बात करें कि हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल सेल्स और हाउ मेनी टाइप ऑफ बैटरी और सेल्स वी आर फैमिलियर विद। ओके, तो ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि चलो इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि कोई भी एक अच्छी बैटरी होने के लिए कमर्शियली जो सेल्स हैं उनके लिए कुछ क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए। दैट्स तभी हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक अच्छी बैटरी है। तो जो मेन रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या रहेंगी, मेन जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी कि एक बैटरी को के अंदर वो चीज होनी चाहिए, दैट वुड बी क्या रहेगी, फर्स्टली इट शुड बी रीजनेबली लाइट होनी चाहिए, तभी हमारे लिए फायदेमंद होगी, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉट कर सकते हैं, राइट। ठीक है। एंड कॉम्पैक्ट, छोटी से छोटी उतनी बेटर रहती है, राइट। अच्छा, सेकंड क्या होनी चाहिए, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी, है ना। इट्स जो वोल्टेज ये देगा, ठीक है, वो वेरी नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी एपरेटस है, वेरी एपरेटस ड्यूरिंग द यूज, वरना क्या हो जाएगा, आपका जो एपरेटस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी apparatus during the use। ओके, जो थर्ड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव रीजनेबली लॉन्ग लाइफ, इट शुड हैव रीजनेबली लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, है ना। तभी आप जैसे कि हम कमर्शियल लेवल पर टीवी एड्स देखते हैं तो कहते हैं कि टीवी एड्स में देखते हैं कि ये वाला सेल इतने चलेगा, ये बैटरी इतने दिन चलती है। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्ग लाइफ वाला चाहिए होती है ना चीज़ें। क्योंकि लॉन्ग लाइफ में क्या होगा कि हमें बार बार मार्केट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, हमारे पैसे बर्बाद नहीं, मतलब इकोनॉमिकली लगा लीजिए, किसी चीज़ लगा लीजिए, हम एक बेटर चीज़ चाहते हैं तो वो बैटरी रिक्वायरमेंट के अंदर फिट होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ, इट शुड बी रिचार्जेबल, है ना। फेंकने से तो बेटर है ना कि क्या हो जाए, रिचार्ज हो जाए। इट शुड बी रिचार्जेबल। तो देखो बच्चों, ये तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो एक अच्छी बैटरीज के अंदर होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में ही, मतलब हम बैटरीज को लेकर ही चल रहे हैं कि बैटरीज के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, बैटरीज कैसे बनती हैं, कितने टाइप की होती हैं, वो बात करते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि जो बैटरीज होती हैं वो कुछ अदर नहीं होती, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसमें क्या होता है बच्चों, रिडक्शन भी होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा, यहाँ रिडक्शन भी होगा। इलेक्ट्रोड्स हम पढ़ने वाले हैं ना, तो किस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, किस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होगा, वापस से हमें ये सब कुछ इसमें पढ़ना है। गॉट इट। अच्छा, मेनली अगर आपसे कोई पूछे कि आउटपुट कैसा आता है, आउटपुट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आता है। तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं मेन चीज की। अगर मैं बात करूं बैटरीज की, तो बच्चों जो बैटरीज होती है या सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है। एक आती है आपकी प्राइमरी सेल और दूसरी आती है आपकी सेकेंडरी सेल।
कौन कौन सी आती है आपकी, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी साथ साथ करेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँ कि जो प्राइमरी सेल्स होती है वो क्या होती है, नॉट रिचार्जेबल होती है। क्या होती है बच्चों, नॉट रिचार्जेबल। और जो आपकी सेकेंडरी सेल होती है वो क्या होती है, रिचार्जेबल। आप जो है डेली रूटीन में बहुत सारी बैटरीज से डील करते हो, अलग अलग टाइप की बैटरी से डील करते हो, जिसमें कुछ बैटरीज क्या हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है, कुछ बैटरीज जो है वो रिचार्ज नहीं होती। तो इस तरीके से उनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया रिचार्जेबल और नॉट रिचार्जेबल की कैटेगरी में। ठीक है, अगर मैं शॉर्टली बात करती हूँ कि प्राइमरी सेल्स के अंदर हमारी कौन कौन सी है जो हमें पढ़नी है, वो एक हमारी पहली आती है ड्राई सेल। क्या आती है बच्चों, ड्राई सेल। और इसको हम लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेक्लांसी सेल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसी के अंदर दूसरी हम पढ़ेंगे मरकरी सेल, मरकरी सेल। ठीक है, अच्छा अगर रिचार्जेबल सेल की बात करें तो हमें कौन कौन सी पढ़नी है, एक हमें पढ़नी है लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल। अच्छा इसी में हमें सेकंड है जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है फ्यूल सेल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल जो हमें इसके अंदर पढ़नी है। हालांकि इंपॉर्टेंट देखो सभी हैं, लेकिन एक आता होता है ना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट मैम क्या रहेगी, तो फ्यूल सेल इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो देखो ये तो था बैटरीज के बारे में, जो हमें बैटरीज इसके अंदर पढ़नी है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई कि दो टाइप की हमें बैटरी पढ़नी है, वन ऑफ विच इज प्राइमरी सेल एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी सेल। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज प्राइमरी सेल इज नॉट रिचार्जेबल एंड द सेकेंडरी सेल आर रिचार्जेबल। अब इनमें कौन कौन सी सेल्स पढ़नी है हम लोगों को, प्राइमरी सेल में पढ़ना है ड्राई सेल, सेकेंडरी सेल में पढ़नी है हमें मर्करी सेल, सॉरी प्राइमरी सेल में पढ़ना है ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल, और यहाँ मरकरी सेल बोल सकते हैं। सेकेंडरी सेल के अंदर में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट सेल विच इज ड्राई सेल। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट सेल रहेगी वो कौन सी है बच्चों, ड्राई सेल। और मैंने क्या कहा था, इसको क्या बोल सकते हैं, लेक्लांसी सेल भी बोल सकते हैं। मोस्टली आपको एग्जाम में लेक्लांसी सेल लिखा हो सकता है, मिला हो सकता है, ड्राई सेल लिखा मिला हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों नेम आपको याद करके चलने हैं कि ड्राई सेल भी कह सकते हैं इसको, हम लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। व्हाट डू यू मीन बाय अ ड्राई सेल। अगर मैं देखो जो ड्राई सेल है इससे आप बहुत ज्यादा अच्छे से फैमिलियर है। फैमिलियर मीन्स क्या होगा, आप इसको डेली रूटीन में मीट करते हैं। कैसे, आपके घर में टीवी है, टीवी का रिमोट होगा, है ना, आपके घर में वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक में भी क्या होता है, सेल्स, कुछ सेल्स जलते हैं ना, आपके जो रिमोट है घर में। ठीक है, आपके घर में रिमोट है, वॉल क्लॉक है, या टॉयज वगैरह होते हैं, उनके अंदर पर्टिकुलर कुछ सेल्स जलते हैं। वो सेल ही क्या है, आपके इतने इतने साइज के होते हैं ना, तो वो क्या है आपके, वो ड्राई सेल ही है। ठीक है, सबसे फैमिली और कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है ये सेल्स की। ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, आप लोगों को ये भी पता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ किस तरीके की होती है। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में प्राइमरी सेल्स को डिफाइन करूँ तो दीज आर द सेल दोज इन विच द रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके की जो सेल्स है हमारी प्राइमरी सेल, इनमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये तो क्लियर है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन तो होगी, लेकिन क्या होगी, ओनली वंस होगी, वंस, एंड बिकम्स डेड ओवर अ पीरियड एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ये क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, यानी कि काम करना बंद कर देगी। और ये बात तो हम कह ही चुके हैं कि आपकी जो प्राइमरी सेल्स होती है वो क्या होती है, नॉट रिचार्जेबल होती है। तो पहली आपकी ड्राई सेल थी, इसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया किस तरीके की होती है। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है, तो आपने घरों में तो देखा ये किस तरीके की फॉर्म होती है, इसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखते हैं कि बनी किस तरीके से, किस किस चीज की ये बनी होती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म तो है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये जो सिलेंडर बना होता है ये किसका होता है, जिंक का होता है। किसका होता है बच्चों, जिंक मेटल का आपका जो ये सिलेंडर होता है। गॉट इट। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या फिल किया होता है, अगर हम बात करते हैं, देखो ये क्लियर हो गया, आपका जिंक है और यहाँ पर आपका जो जिंक है वो काम करता है एज अ एनोड। एनोड की तरह आपका ये जो जिंक है वो काम करेगा। अब इसके अंदर एक और
क्या होता है, इसके अंदर एक और रोड डाली होती है। वो जो रोड होती है वो होती है ग्रेफाइट की। किसकी होती है बच्चों, वो ग्रेफाइट की रोड होती है। और वो जो ग्रेफाइट की रोड होती है ये नीचे बेस से टच्ड नहीं होती। इसको मैं ग्रेफाइट की रोड बोल देती हूँ। मान लीजिए ये क्या है, आपकी ग्रेफाइट की रोड है, ठीक है, दिस इज ग्रेफाइट रोड। और ये क्या है, नीचे जो बेस है इससे टच्ड बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो ग्रेफाइट रोड है ये किसके, कार्बन का होता है, ठीक है। और ये काम करेगा आपका एज अ कैथोड। इतनी बात क्लियर हुई कि जो आपका जिंक है, जो कंटेनर है जिंक का, वो काम करेगा एज एनोड, और आपका ये जो ग्रेफाइट रोड है ये काम करेगी एज अ कैथोड। गॉट इट। अच्छा, अब क्या है बच्चों, यहाँ पर इसके जो आउटर लेयर आपको ये जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर कुछ टाइप की फिलिंग की गई है, ठीक है। किस चीज की फिलिंग की गई है, इसके अंदर जो फिलिंग की गई है वो की गई है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन की, ठीक है। और इसके बाहर भी ये कुछ यहाँ पर पेस्ट भरा गया है, ये वाला इधर इस पोर्शन में भी क्या है, एक पेस्ट भरा गया है। वो जो पेस्ट है वो किसका है, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड प्लस में जिंक क्लोराइड का क्या है, ये पेस्ट भरा हुआ है इसमें। आई होप यहाँ तक तो आपको ये बात क्लियर हुई है, ठीक है। ओके, दोबारा देखिए क्या क्या है हमारे पास में। हमने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया है। अच्छा, ये जो ग्रेफाइट है, अब यहाँ पर ये क्या है, एक बोर्ड से कवर है। ये वाला जो हिस्सा है एक बोर्ड से कवर है। यूजुअली जो है इसको स्टील से कवर किया जाता है इंसुलेशन के लिए। ये जो कवरिंग आपको पता ही है, जो जिंक मेटल है उसको उसकी बाहर ही क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, एक थिक कोटिंग की जाती है इंसुलेशन के लिए, ताकि करंट वरंट हमें ना लगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सेल्स के अंदर इसका ये जो टॉप वाली जो लेयर है ये वाला, और ये जो बॉटम होता है ये कवर्ड नहीं होता। दैट मीन्स क्योंकि ये तो क्या होता है, हमें वहां कनेक्शन के लिए जरूरी होता है ना, इसका अपर एंड लोअर पार्ट है ना, ये एनोड है, ये आपका क्या है, कैथोड है। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, आपका अनकवर्ड रहता है, और जो साइड की जो लेयर होती है वो इसमें क्या होती है, कोटिंग की होती है बेसिकली, ठीक है। तो ओवरऑल दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, हमने एक जिंक का क्या लिया है, सिलेंडर लिया है। जिंक के सिलेंडर के अंदर हमने क्या किस चीज की फिलिंग की, ग्रेफाइट रोड ली है जो बेस से कनेक्टेड नहीं है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया है, एक पेस्ट लिया है। पेस्ट किसका है, वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। वो कैसे आया वो सारी चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेन जो यहाँ पर पेस्ट है इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इस वाली चीज को आप छोड़ दीजिए। हम बेसिकली बात करते हैं पेस्ट किस चीज का लिया हमने। ये देखो ग्रेफाइट की इधर हमने जो पेस्ट लिया वो लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का, और जो ये ग्रेफाइट का है, और यहाँ पर आपका जिंक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो बेसिकली रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। अब आप कहते हो कि मैम जिंक हमने किसका लिया है, एनोड का लिया है। और एक बात हमें क्लियरली याद है अच्छे से कि जो आपका जिंक होता है, जो एनोड होता है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो जिंक है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो अगर मैं एनोड पर रिएक्शन चेक करूं तो एनोड पर क्या रिएक्शन हो जाएगी, जिंक होगा। जिंक क्या करेगा बच्चों, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में क्रिएट हो जाएगा और क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आई बात समझ में, पहली रिएक्शन तो ये। अब दूसरी बात करते हैं कैथोड की। कैथोड की बात करते हैं कि कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। यहाँ पर आपके पास में है मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर -4 और इस मैग्नीज के ऊपर क्या आ जाएगी, +4। आपको याद रखना है कि इस केस में जो मैग्नीज है वो +4 से किस में जाएगा, +3 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या चेंज हो जाएगी, +4 से +3 में चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाएगा वो, यहाँ पर आपके पास में जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या रिलीज करेगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है, MnO2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से भी मिल रहा है। तो MnO2
क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल ही रहे थे और किस में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखिए, मैग्नीज ऑक्साइड और यहाँ से क्या मिलेगा, OH, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या है, अमोनिया, यहाँ पर क्या आ गया आपका, प्लस में अमोनिया। याद रखिएगा यहाँ पर अमोनिया गैस जो रिलीज हुई है वो कंटेनर के बाहर नहीं जाएगी, उसका क्या यूज होगा वो भी हम आगे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब दोबारा देखिए क्या हुआ, मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन के साथ में रिएक्ट कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और +4 से, अब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और 1 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इसने ले लिया, तो इस वजह से ये +4 से किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, +3 में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। अब यहाँ पर जो देखो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट वही है, ऑक्सीजन के ऊपर कितनी है, -2, मैग्नीज के ऊपर क्या आ जाएगी, +2, तो यहाँ से OH के ऊपर क्या होता है, -1, तो -3, तो इसकी वजह से मैग्नीज के ऊपर क्या आ जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चे यहाँ पर जो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, वो अमोनिया गैस यहाँ पर क्या करेगी, अगर ये यूं ही रिलीज होती रहती, अगर ये अमोनिया गैस यूं ही रिलीज होती रहती तो क्या हो जाता, आपका जो ये कंटेनर है ये ब्लास्ट हो जाता, फूल जाता, ठीक है, आप क्योंकि गैस रिलीज हो जाती। तो इस वजह से यहाँ पर जो अमोनिया है वो क्या करेगी, इसके अंदर क्या डाला जाता है, जिंक क्लोराइड डाला जाता है। ये जो अमोनिया यहाँ पर रिलीज हुई है इसको रोकने के लिए भी आपका जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि बैटरी, क्योंकि अगर गैस रिलीज होती तो हार्मफुल होती, फट जाती, तो हम लोगों के अगर सेल फट जाए तो क्या होगा, हमारा एपरेटस भी डिस्ट्रॉय होगा, हो सकता है कि हमें भी नुकसान पहुंच जाए। तो इस गैस का भी क्या किया गया, उपाय निकाला गया, सॉल्यूशन निकाला गया कि यहाँ से इस रिएक्शन के दौरान जो अमोनिया गैस रिलीज होगी वो जिंक क्लोराइड, यहाँ पर ये जो जिंक क्लोराइड का पेस्ट डाला हुआ था इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड के साथ में क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा, जिंक अमोनिएट NH3, ठीक है, 2 और 2 पॉजिटिव, गॉट इट। तो ये क्या है, जिंक ने, अमोनिया ने क्या किया, जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन की और क्या बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर दी। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब ये क्या बन गया, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि अमोनिया अब आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, जिससे आपका क्या है, एपरेटस जो आपकी जो सेल है वो एक अच्छी खासे टाइम तक चलेगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है, अगर इसकी ड्राई सेल्स की अगर बात करें कि कितनी वोल्टेज ये देता है, ये याद रखना है आपको, हर एक सेल के लिए वोल्टेज जरूर याद करनी है। इसकी जो वोल्टेज रहेगी कि कितनी वोल्ट की पावर हमें देता है, ये देता है हमें 1.25 टू 1.5 वोल्ट की रेंज में देता है, ठीक है, इतनी रेंज में हमें देता है। अब क्वेश्चन आता है कि चलो मैम समझ में आ गया, सारा सिस्टम समझ में आ गया कि कैथोड पर क्या था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एनोड पर क्या हुआ, मैग्नीज को +4 से +3 में गया, तो क्या हुआ, अमोनिया, ठीक है, यहाँ अमोनियम क्लोराइड से NH4 पॉजिटिव आया था, उसने क्या कर लिया, इसके साथ में रिएक्ट कर लिया, +4 से +3 में कन्वर्ट हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ से जो NH3 निकला था उसने क्या कर लिया, जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर लिया, समझ में आ गया। अगर इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लिया जिससे आपका एपरेटस खराब नहीं होगा। अगर एपरेटस खराब नहीं हो रहा है तो आप ये बताइए कि ये लॉन्ग टाइम तक क्यों नहीं चल पाता, कि आफ्टर सर्टेन टाइम ये खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे मेन चीज ये है कि आपका जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसके अंदर NH4Cl, ये क्या कर देता है, यूजुअली कोरोड कर देता है जिंक कंटेनर को, ठीक है, जिस वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज भी नहीं कर रहे हैं तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा आपकी बैटरी अगर लॉन्ग टाइम तक यूज भी नहीं हो रही है तो भी क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि NH4Cl, ठीक है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा क्या होता है, इंडेफिनेटली एसिडिक होता है, NH4Cl कोरोड कर देता है जिंक के कंटेनर को, दैट्स वाई हमारा जो सेल है वो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। सो आई होप आपको इसमें
जो आपका क्या था, ये ड्राई सेल थी, लेक्लांसे सेल थी, ये अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं मर्करी सेल की। अगर शॉर्ट फॉर्म में फटाफट बात करें, ड्राई सेल्स के अंदर मेन जो चीजें हैं आपको क्या क्या याद रखनी है, मेन आपको याद रखनी है उसकी वोल्टेज। आपको पता है वोल्टेज कितनी रहेगी, 1.25 टू 1.5 वोल्ट तक याद रहेगी। अगर बात करें कि अमोनिया गैस क्या रिलीज होती है, नहीं रिलीज होती। अमोनिया क्या कर लेता है बच्चों, कि जो अमोनिया है NH3 है, वो क्या कर लेता है, Zn2 पॉजिटिव आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है और जिंक अमोनिएट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये चीज भी आपको अच्छे से याद रहेगी। और क्या है इसके अंदर आपको याद रखना है कि क्यों डेड हो जाता है, क्योंकि जो NH4Cl है ये क्या रखता है, एसिडिक नेचर रखता है, जो क्या कर देता है, कंटेनर को खराब कर देता है, जिंक कंटेनर को खराब कर देगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या याद रखना है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है, वो कहां से कहां वेरी होगी, +4 टू +3 तक वेरी होगी। छोटी छोटी कुछ बातें आपको याद रखनी है। और साथ में जो एनोड और कैथोड पर, एनोड एंड कैथोड पर जो रिएक्शन होगी बच्चे, ये तो बिल्कुल भी किसी हालात में आपको नहीं छोड़नी है एग्जाम में। अगर एग्जाम में सेल्स काफी चांसेस होते हैं सेल के बारे में आने में, आपको वोल्टेज और कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शन है वो तो 100% आनी ही चाहिए। लेट्स मूव टू दी अदर सेल विच इज मर्करी सेल। मर्करी सेल पे आते हैं तो बच्चों ये भी क्या है, आपकी प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल है तो दैट मीन्स ये क्या है, नॉट रिचार्जेबल है, इसको भी रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर इसकी यूज की बात की जाए कि कहाँ पर यूज किया जाता है, यूजुअली आपने वॉचेस देखी होंगी है ना, आपके हैंड वॉचेस होती है, रिस्ट वॉचेस इसका बोलते हैं, हियरिंग एड्स होते हैं, काफी चीजें हियरिंग सेट्स वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर कुछ सेल्स, छोटे छोटे सेल्स डले होते हैं, जिनका वो क्या होता है, आपके मर्करी सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें कैथोड और, देखो वर्किंग लगभग सिमिलर सी है। अब बात कर, बस फर्क आता है कैथोड और एनोड का। अगर इसकी कैथोड और एनोड की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो एनोड होगा वो किसका होगा, जिंक का ही होगा, बट यहाँ पर जो जिंक होगा वो कैसा होगा, अमलगमेटेड होगा। अमलगम आप समझते हैं, अमलगम क्या होता है आपका, मरकरी और किसी मेटल का मिक्सचर। तो मरकरी तो है ही आपका, अब मेटल कौन सा है, जिंक का है। तो ठीक है, जिंक अमलगमेटेड आपका क्या करेगा, एज ए एनोड काम करेगा। और यहाँ पर आपका कैथोड क्या काम करेगा, यहाँ पर जो कैथोड होगा वो आपका क्या होगा, पेस्ट होगा। ठीक है, पेस्ट किसका होगा, मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का। मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का यहाँ पर क्या होगा, पेस्ट होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पे नॉर्मली कार्बन भी लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में होता है थोड़ा। ठीक है, तो एनोड आपको समझ में आ गया, जिंक अमलगमेटेड है, और कैथोड आपका क्या है, मरकरी ऑक्साइड है, और क्या है आपका बच्चों, अमलगमेटेड ऑक्साइड प्लस में कार्बन में। गॉट इट। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट भी डलता है। ऑफकोर्स यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट डलेगा, पहले भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब यहाँ एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर क्या कोई भी आयन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आयन की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं होगी, अगर आयन इन्वॉल्व हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं चाहिए। गॉट इट। अच्छा, अब बात करते हैं, अब वापस आते हैं कि इसकी कैथोड और एनोड पर रिएक्शन क्या होने वाली है। सो लेट्स मूव टू दी एनोड। जो एनोड होगा, एनोड आपको पता है ये जिंक अमलगमेटेड है। जिंक क्या करेगा, यहाँ पर जो जिंक अमलगम है आपके पास में, ये अब यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया था उसके साथ में, हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, 2 ऑफ OH माइनस, और क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा, प्लस में H2O प्लस में क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। देखो जिंक है, हाइड्रोक्साइड के साथ में तो रिएक्शन करेगा। अब OH का काम तो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि बेस है। ठीक है, तो OH क्या कर लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो देने वाला कौन है, जिंक है। तो जिंक ऑक्साइड देखो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया बाई रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, OH माइनस, अब यहाँ से OH माइनस से क्या बाकी क्या बच गया, आपका वाटर रिलीज हो गया। ठीक है,
उसके बाद में बात करते हैं कि कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पर जो रिएक्शन है वो आपको मैं सिंपली याद करने का तरीका बताती हूँ। आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपका कैथोड पर क्या है, मरकरी ऑक्साइड है, तो मरकरी ऑक्साइड आपने लिख दिया, इतनी ही याद रखना है। बाकी आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ से आपको H2 और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते। जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें आप कभी भी इलेक्ट्रॉन रेज नहीं दिखाएंगे। आप क्या सेल में से पानी निकलता हुआ दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, स्पेशली इन प्राइमरी सेल, ऐसा तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपको ये कैंसिल आउट करने हैं। तो यहाँ पर वही चीज दिखा दीजिए कि H2 के साथ में रिएक्शन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब यहाँ पर बनने क्या वाला है, बनेगा क्या, जस्ट अपोजिट आ जाएगा कि यहाँ से मरकरी क्या है वो क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, मरकरी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बाकी क्या बच गया, अब ये अगर इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या है आपका H2O। अब H2O किस फॉर्म में आएगा, OH की फॉर्म में आएगा, H2O की फॉर्म में थोड़ी आएगा, ठीक है। तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, वाटर से वाटर मॉलिक्यूल, OH नेगेटिव से O नेगेटिव। तो जो ओवरऑल रिएक्शन की मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो रिएक्शन रहेगी वो क्या हो जाएगी, आपका जो जिंक अमलगम हो जाएगा, ठीक है, जिंक अमलगम हो जाएगा। ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, मर्क्यूरियस ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट कितने की, इन्वॉल्वमेंट तो रही नहीं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या दे देगा हमें, फाइनली हमें दे देगा जिंक ऑक्साइड प्लस में मरकरी लिक्विड फॉर्म में। जिंक ऑक्साइड आपका क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ये कोई भी आयन, मैं दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी आयन की इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, वरना इससे क्या हो जाएगी, जिस कंसंट्रेशन चेंज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर पोटेंशियल थ्रू आउट की बात करें कि इसके जो, इसका फायदा क्या है, इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ काफी अच्छा रहता है, लॉन्ग टर्म तक भी चलती है, ठीक है। अगर इसकी वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज इसकी कितनी रहती है बच्चों, वोल्टेज रहती है इसकी 1.35 वोल्ट। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको इनकी वैल्यूज याद रखनी है। तो कैथोड एनोड पर रिएक्शन याद रखेंगे, प्लस में वोल्टेज भी इनकी आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्राइमरी सेल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में हमारी सेकेंडरी सेल के बारे में। तो अगर हम बात करें हमारी सेकेंडरी सेल के बारे में, तो बात सेकेंडरी सेल होती क्या है। सेकेंडरी सेल्स आर दोज सेल्स विच कैन बी रिचार्जेबल, जो रिचार्जेबल होते हैं, ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बाई पासिंग ए डायरेक्ट करंट, ठीक है, हमने क्या किया है, डायरेक्ट करंट पास किया है थ्रू देम एंड कैन बी यूज्ड अगेन। मतलब रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल कैसे होगी, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएगी। एंड कैन बी यूज्ड अगेन एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब कि कौन कौन सी जो सेकेंडरी सेल्स है हमें पढ़नी है। एक बार तो हम बात कर भी चुके हैं, पहली आती है हमारी लेड स्टोरेज सेल, ठीक है, लेड स्टोरेज सेल। एंड द सेकेंड वन इज निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल के बारे में बात करेंगे। निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, ठीक है। पीछे छोटी सी गड़बड़ कर गई थी आई थिंक मैं, उसमें आपको सेकेंडरी सेल्स में फ्यूल सेल को काउंट करवा गई थी। फ्यूल सेल इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, फ्यूल सेल्स हम क्या है अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस चीज की आप थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्या है, लेड स्टोरेज सेल है और निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल है, जो हमें बेसिकली पढ़नी है। तो हम बात करते हैं पहली हमारी सेल विच इज लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अगर बात करें कि इस टाइप की जो सेल्स है वो आपकी कहाँ यूज़ होती है, ये यूज़ होती है आपकी ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियाँ वगैरह में क्या होती है, छोटी छोटी बैटरीज लगी होती है, सेल्स लगी होती हैं, ठीक है। और नहीं तो आप बात करें आपके जो घरों में इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, वो कुछ अलग नहीं होती, यही होती हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, यही वाली बैटरीज होती है। तो अगर इसके नॉर्मली कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके अंदर 6 वोल्टेज सेल्स होती हैं बच्चों, 6 वोल्टेज सेल होती है। आपको इतना तो पता ही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैलेक्ट्रिक सेल, वोल्टेज सेल है ना, एक ही बात है। तो कितनी होती हैं, 6 वोल्टेज सेल होती है और सारी की सारी क्या होती है, कनेक्टेड होती है इन सीरीज,
कनेक्टेड इन सीरीज। सभी के सभी आप लोगों ने घरों में बैटरीज देखी हुई होंगी, इन्वर्टर आजकल सभी के घरों में है, अवेलेबल है ना। तो आप लोगों ने वहां पर घरों में देखा भी होगा कि किस क्या होते नहीं भी है तो जाकर देख लीजिएगा, हाथ नहीं लगाना है। तो इस तरीके से अलग अलग चैम्बर से बने होते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, आपकी वोल्टेज सेल होती है जो क्या होती है बच्चों, कनेक्टेड होती है सीरीज में। गॉट इट। अच्छा, अगर मैं बात करूं इनकी वोल्टेज की, सफिशिएंट टू गिव, वो क्या होती है 12 वोल्टेज तक गिवन, क्या होती है सफिशिएंसी होती है इनकी देने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि एनोड और कैथोड पर इनके क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं एनोड की, ठीक है, एनोड पर यहाँ क्या होता है, स्पॉन्जी लेड होता है, स्पॉन्जी लेड होता है। अभी स्पॉन्जी लेड क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैथोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपका क्या होता है, लेड ही होता है, बट लेड यहाँ पर किस फॉर्म में होता है, ग्रिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। ग्रिड लेड होता है, पैक्ड होता है विद, ये क्या होता है, पैक्ड होता है विद लेड ऑक्साइड, यानी कि लेड ऑक्साइड आपका क्या रहेगा, एज अ कैथोड की तरह काम करेगा। तो एनोड की तरह आपका स्पॉन्जी लेड रहेगा, कैथोड की तरह क्या करेगा, आपका लेड ऑक्साइड वर्क करेगा, यानी कि लेड की ग्रिड्स होती हैं, ठीक है, लंबी लंबी रोड्स टाइप के होती हैं, वो काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। और ये जो आपकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये क्या होती हैं, डिप्ड होती हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो आपका यहाँ पर मेनली अगर मैं बात करूँ कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो होता है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4। अब पूछोगे कि मैम इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन यहाँ पर यूज की जाती है वो यूज की जाती है 38% बाई मास, ठीक है। और साथ में इसकी डेंसिटी का भी रोल होगा, आगे जाके हम देखेंगे। जो डेंसिटी रहेगी वो रहेगी 1.30 ग्राम पर ml, ठीक है, 1.30 ग्राम पर ml की इसकी डेंसिटी रहेगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है, ये आपका कंटेनर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, मैंने आपको कहा कि अलग अलग रोड्स होती हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़ी ही दिखा पा रही हूँ, ठीक है। टोटल कितनी होती है, 6 होती है, यहाँ पर लगा लीजिए कितनी हो गई, 3 और 3 6, ये कंटेनर है मान लीजिए आपका, ठीक है। तो अलग अलग कलर की है, ये सीरीज में कनेक्टेड होती है, ये वाली, गॉट इट। तो ये 3 आपस में कनेक्टेड होंगी इस तरीके से, ठीक है। और ये जो 3 होंगी ये वाली, ये आपस में कनेक्टेड होंगी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या काम कर रही है, एज अ एनोड की तरह ये काम करेगी एज अ एनोड। आपको पता है एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज, और ये काम करेगी आपका एज अ कैथोड की तरह, ठीक है। एनोड पर आपका क्या था बच्चों, स्पॉन्जी लेड था, कि जो लेड होता है यहाँ पर स्पॉन्जी फॉर्म में होता है, ठीक है, वो होता है आपका स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड होता है। यहाँ पर ये जो रोड्स हैं आपकी वो किसकी है, ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स किसकी है, लेड ऑक्साइड की है, ठीक है। पॉजिटिव ग्रिड्स हो गई, लेड ग्रिड्स फिल्ड होती है विद PbO2, फिल्ड विद PbO2। और इसके अंदर क्या होता है आपका बेसिकली H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये क्या है आपका H2SO4 38% कंसंट्रेशन के साथ में। अब हमें देखनी है कि इनके कैथोड और एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो ये चीज तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि एनोड है तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बट और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। बट इसकी रिएक्शन जो है एनोड और कैथोड पर वो जरूर समझने लायक है, ठीक है। तो देखो हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, हमारे पास लेड है, ठीक है, जो काम कर रहा है एनोड पर। हमारे पास लेड ऑक्साइड है, वो काम कर रहा है कैथोड पर। हमारे पास साथ में H2SO4 भी प्रेजेंट है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो रिएक्शन करेगा दोनों के साथ में, क्योंकि दोनों के दोनों डिप्ड है ना। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो लेड ऑक्साइड के साथ में भी रिएक्शन करेगा और लेड के साथ में भी, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, गॉट इट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेंगे लेड। लेड क्या करेगा, अब लेड ने तो क्या करना है, एनोड पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, पर लेगा कौन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन लेने कौन आएगा, सल्फेट, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव,
ठीक है, लेड को किस में जाना है, लेड 2 पॉजिटिव में जाना है, तो यहाँ पर सल्फेट आएगा SO4 2 नेगेटिव, ये क्या कर देगा, इसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, और क्या बना देगा, लेड सल्फेट की फॉर्मेशन कर देगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए यहाँ पर जो लेड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हमें बात करनी है कैथोड पर। देखो रिएक्शन में दोबारा बोल रही हूँ, H2SO4 दोनों के साथ में रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। अब कैथोड पर आपका क्या था, लेड ऑक्साइड था, ये फिर से सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा, बट दिस टाइम रिमेंबर वन थिंग, दिस टाइम अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनेगा तो यहाँ पर भी लेड सल्फेट है, ठीक है, बनेगा यहाँ भी लेड सल्फेट ही बनेगा। लेकिन एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर जो लेड सल्फेट है, ठीक है, देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन भी तो करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, सल्फेट के पास में H पॉजिटिव आयन भी तो पड़े हुए थे, सल्फेट के पास में H पॉजिटिव आयन भी तो पड़े हुए थे, अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ओवरऑल अगर इसकी रिएक्शन में लिखूं तो लेड ऑक्साइड था, वो सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके लेड सल्फेट तो बना देगा, ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर जो सल्फेट है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 4 ऑफ H पॉजिटिव यूज होगा। 4 ऑफ H पॉजिटिव क्या करेंगे, 4 ऑफ उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, यहाँ से गेन कर लेगा। अब बनेगा यहाँ पर क्या, देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनने वाला है वो चेक करना है। देखो यहाँ से लेड ऑक्साइड किसमें, सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके क्या हो गया, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। साथ में और क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर यहाँ आपका बन रहा है H पॉजिटिव आपके पास में है, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर है, O2 आपको दिखाई दे रहा है, क्या रिलीज कर देगा, वाटर रिलीज कर देगा, क्या रिलीज कर देगा, वाटर रिलीज कर देगा 2। अब बैलेंस जब करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ H2O। तो जब हम इनकी ओवरऑल रिएक्शन चेक करेंगे तो देखिए ओवरऑल रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, आपके 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बना क्या यहाँ पर देखिए, बचा क्या है, लेड है आपके पास में, ठीक है, लेड ऑक्साइड है आपके पास में, प्लस में क्या है आपके पास में 4H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, है ना, तो यहाँ पर 4H पॉजिटिव प्लस में 2SO4 2 नेगेटिव गिव्स अस 2 ऑफ PbSO4 प्लस में 2 ऑफ H2O। तो ये क्या है, आपको ओवरऑल रिएक्शन मिली। अब देखो ऊपर वाली रिएक्शन से हमें क्या पता चला, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल क्या हो रहा है, PbSO4 बन रहा है, ठीक है, चाहे रिएक्शन कैथोड पर हो रही है, एनोड पे हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन भी चेक कर लिया कि क्या मिल रहा है, हमें लेड सल्फेट मिल रहा है, ठीक है, और ये जो लेड सल्फेट होता है ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड पर जाकर, क्या हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और क्या हो रहा है, साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, H2SO4 क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे कंज्यूम होता जा रहा है, देखो दोनों जगह हमने क्या लिया, H2SO4 लिया है, तो H2SO4 कंज्यूम होता जा रहा है, लेड सल्फेट क्या होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड अगर क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो इसकी जो क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाए 1.2 ग्राम, मैंने कहा था डेंसिटी का रूल है, H2SO4 की जो डेंसिटी है अगर इससे फॉल नीचे चली जाए तो जो आपकी जो बैटरी है वो काम करना बंद कर देगी, काम करना बंद कर देगी, दैट मीन्स इट रिक्वायर रिचार्जिंग, इट रिक्वायर्स रिचार्जिंग। इसको किस चीज की नीड है, रिचार्जिंग की नीड है। अब रिचार्जिंग की नीड है तो रिचार्ज कैसे किया जाए, तो देखो ये तो था फंक्शन, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती जाएगी, मतलब H2SO4 जो आपका कंज्यूम होता जाएगा, आपने घरों में भी देखा होगा कि आपके जो इलेक्ट्रोड्स है उसके ऊपर कुछ आके सबमिट हो जाता है ना, तो आपके जो वहां पर जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट क्या हो जाएंगे, जमा होता शुरू हो जाएगा, क्योंकि लेड है, लेड सल्फेट में जमा होता चला गया। अगर बताऊं मुझे बच्चों की, अगर ये लेड सल्फेट वापस से लेड में कन्वर्ट हो जाए,
इस लेड सल्फेट से वापस से लेड ले लिया जाए और वो जो लेड है वापस से H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर जाए, दैट मीन्स आपकी जो बैटरी है वो रिचार्ज हो गई है ना। वो क्या हो गई आपकी बैटरी रिचार्ज। तो रिचार्ज का मतलब क्या है, आपको जस्ट रिएक्शन रिवर्स करनी है, और रिएक्शन रिवर्स कराने का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने पढ़ा था कि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह पर भेजते थे। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब तो जबरदस्ती काम करवाना ही होता है। तो रिचार्जेबल के केस में भी हम क्या कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते रहना है, डायरेक्ट करंट डीसी करंट क्या है प्रोवाइड कराना है फॉर रिचार्जिंग। तो यहाँ भी क्या कराना है, ये रिएक्शन क्या हो रही थी आपकी, स्पॉन्टेनियस चलती जा रही थी, लेड सल्फेट आपको मिल रहा था। अब यहाँ पर जैसे आपको ये चीज मिली, इस रिएक्शन को रिवर्स करा दें, यानी कि लेड सल्फेट से वापस से लेड और H2SO4 मिल जाए, दैट मीन्स लेड मिल गया, H2SO4 मिल गया, दैट मीन्स आपको क्या मिल रहा है, आपकी जो बैटरी वापस से चार्ज हो रही है वो लेड और H2SO4 दोबारा से रिएक्ट करके आपको क्या दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपकी कैथोड और एनोड पर रिएक्शन हुई है उनको क्या करके दिखाना है, रिवर्स करके दिखाना है। तो देखिए किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर एनोड पर क्या रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, लेड सल्फेट क्या, पहले लेड ने क्या किया था, सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा था। अब यहाँ पर रिवर्स कर देना है, जस्ट कुछ नहीं करना, रिवर्स लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेड प्लस सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैथोड, क्योंकि आपको पता है वहां पर रिवर्स करेंगे तो एनोड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैथोड पर क्या आएगा, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, लेड सल्फेट तो बना ही रहे थे आप, साथ में H2O रिलीज हो रहा था, अब ये रिवर्स हो रहा है तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन भी रिवर्स, तो लेड ऑक्साइड मिल जाएगा आपको, सल्फेट आयन मिल जाएगा, प्लस में क्या मिल जाएगा, H आयन, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ओवरऑल आपको रिएक्शन क्या मिल जाएगी बच्चों, आपको मिल जाएगी 2PbSO4 प्लस में 2 ऑफ H2O, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तक कैंसिल हो चुके हैं, Pb प्लस PbO2 प्लस में 2 ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस में 4 ऑफ H पॉजिटिव। यानी कि ओवरऑल आपको साफ दिखाई भी दे रहा है कि रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। रिएक्शन रिवर्स होने का मतलब क्या है, आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं आपकी, ये तो था इसका बारे में, हमारी लेड स्टोरेज सेल के बारे में, सेकेंडरी सेल के बारे में, विच इज ऑल्सो रिचार्जेबल सेल। ठीक है, ऐसे ही क्या है हमारी सेकेंड सेल आएगी, निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ये हमारी सेकेंडरी सेल की सेकेंड सेल है। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये भी क्या होती है आपकी रिचार्जेबल होती है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, मेनली अगर बात करें कि कहाँ पर इनका यूज़ होता है, तो जैसे कैलकुलेटर्स होते हैं, कैलकुलेटर देखे होंगे लॉन्ग टर्म तक आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, और पतली होती है इनकी सेल। ठीक है, कैलकुलेटर में यूज़ होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल वॉचेज होती हैं, इलेक्ट्रिकल वॉचेज होती हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। अगर इनकी वोल्टेज की बात करूँ तो 1.14 वोल्ट तक ही हमें जो है पावर देते हैं। ठीक है, तो अगर निकिल कैडमियम की मैं बात करूँ कि क्या क्या होती है इनके अंदर रिएक्शन, तो सिंपली हमें रिएक्शन याद करनी है कि जो एनोड होगा बच्चों, एनोड किस चीज़ का होगा आपका, पहले मैं सिंपली बता देती हूँ, आपका जो एनोड होता है वो होता है कैडमियम का। ठीक है, और आपका जो कैथोड होता है वो होता है निकिल डाइऑक्साइड का, NiO2 का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड के ही, ठीक है, क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर कैडमियम होगा, वो क्या करेगा, 2OH नेगेटिव के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और आपको क्या दे देगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि कैडमियम 2 पॉजिटिव है ना, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया भाई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है नोड पर। अगर मैं बात करूं कि कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो निकिल डाइऑक्साइड आपके पास में है, जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना, जिट्टो है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अगर आपको लेड स्टोरेज सेल की बैटरी याद है तो जैसे यहाँ पर आपका कैडमियम था और लेड और लेड ऑक्साइड है, यहाँ पर आपका कैडमियम और क्या है, निकिल ऑक्साइड है। ठीक है,
O2 हो जाएगा, H2 के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। और बस यहाँ पर हमें H2SO4 का यूज नहीं दिखाना है, निकल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया प्लस में 2OH माइनस। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, निकिल डाइऑक्साइड यानी कि 4 नेगेटिव, और यहाँ पर निकिल के स्टेट में था 4 पॉजिटिव, जो कि बहुत रेयर केस में यहाँ पर ये निकिल डाइऑक्साइड नहीं, निकिल पर ऑक्साइड है, ठीक है। निकिल 4 पॉजिटिव है, सॉरी, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में, क्योंकि इस स्टेट में रह ही नहीं सकता, निकिल +4 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे आपके। आप रिएक्शन लिख दीजिए, कैडमियम प्लस निकिल डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या दे देगा हमें, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड प्लस में 2OH माइनस। सो आई होप बच्चों आपको यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में अच्छे से पता चला, किस तरीके से ये काम करती है, वोल्टेज क्या है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज है, और आपको ये बहुत अच्छे से करनी है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। सो इनके बारे में डिटेल में आपको इतना ही पढ़ना है, और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है इनके बारे में। सो बच्चों टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।